ये कागजी कार्रवाई बस आज नहीं हो रही है, ये शुरू से कागजी कार्रवाई चलते आ रही है। यहाँ के लोग जनता दरबार में नीतीश कुमार जी से 2 बार जाकर मिले हुए हैं। हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। कोई नरक की जिंदगी जो है जीने के लिए हम लोग विवश हैं। 5 साल नहीं सर, 10 साल हो गया। सुनिए, 10 साल हो गया सर कि इस गांव को सौतेली माँ के व्यवहार जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, कोई भी हो, विधायक हो या सांसद हो या मुखिया हो। और ये जो जमीन है, इस डूबा गाँव का जमीन नहीं है, जमीन है बगल के गाँव अर्जुनपुर का, राजापुर का। रास्ता सर एक तरह का पीओके बन गया है। इसका एक ही उपाय है, एक्वायरमेंट होगा तभी ये रास्ता बन सकता है। अब मजबूरी में हम लोग ये कदम उठाए कि अपने आवाज़ को या अपने दिक्कत को आगे तक, जिसके द्वारा हो आगे तक जाए कि समाधान मिले। जब हम हाई कोर्ट केस लड़े रास्ता के लिए, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया जिला को, जिला प्रशासन को, जो भी अधिकारी हैं, तो आज 2 साल हो गया। 2 साल में कोई एक्शन नहीं हो रहा। सब जगह जाते हैं तो क्या प्रोग्रेस है, तो 2 साल में एक्शन नहीं हुआ। कितना साल में अभी बोलते हैं कि 2-3 साल और लगेगा, तो 2-3 साल में तो हम लोग मर जाएंगे सर। कोई को रात में कोई दिक्कत आ जाता है तो ले जाने में हम लोग, इससे अभी आगे चलिए सर, देख लीजिए क्या दिक्कत है। नाक में पानी ढुक जाता है तब आदमी उलबुला कर मरता है, तो अब हम लोगों की मरने वाली परिस्थिति आ गई है। सीओ साहब बताएंगे कि इसमें तो हम लोग काम कर ही रहे हैं कुछ, और ये तो आपका है, ये तो दिक्कत आपकी दिख गई हम लोग को, ये नो डाउट आप दिक्कत में है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो है ये रोड पास कराया गया है। उसके बाद उस समय ये एक्वायरमेंट का प्रावधान नहीं था जब दिलमणि देवी विधायक थी। तो जब सब टेंडर हो गया, NIC हो गया, ठेकेदार जब यहाँ पर आया, तो ये जितने रैयती हैं यहाँ से वहाँ तक, ये रैयती जो है रोक लगा दिए, नहीं बनने दिए किसी भी हालत में। अन्य विनय सब किए हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः जो है वो फंड जो है मार्च के बाद रिफंड हो गया, वापस हो गया। उसके बाद अब कोई स्थिति नहीं था, उस समय एक्वायरमेंट का भी प्रावधान नहीं था। अब तो हो गया है 2014 के एथी में। रास्ता ये जो है ना, एक मुद्दा पता ना कितना बड़ा मुद्दा है। जैसे पीओके पर इतना जितना जमावट नहीं है, उतना इस रास्ते पर जमावट है। और कैसे कैसे इस गांव को रास्ता बंद करके तंग किया जाए, जिसका कोई हद नहीं। इधर से चलने का कोशिश करते हैं तो वो बंद, उधर से चलने का कोशिश करते हैं तो वो बंद। ये सर ये कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये ज़मीन है और 79 सालों से इस गांव के लोग इसी ज़मीन से होते हुए अपने घर तक जा रहे थे, आ रहे थे। और हर साल इसी तरह पाकि कीचड़ में गिरते हुए, भराते हुए, किसी का तबीयत ख़राब होता था, कोई औरत प्रसव पीड़ा से रहती थी तो उसको खाटी पटांग ले जाया जाता था। और जो ले जा रहा है वो भी गिर के यहाँ पे गोड़ हाथ अपना तोड़ लिया करता था, ठीक है। उसका भी गोड़ हाथ यहाँ पे टूट जाता था। और ये जो ज़मीन है, इस डूबा गाँव का ज़मीन नहीं है, ज़मीन है बगल के गाँव अर्जुनपुर का, राजापुर का। और जब तक सर इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक शंभुनाथ यादव जी हैं, सुधाकर सिंह सांसद हैं, जब तक वो लोग यहाँ पर आगे आकर खड़े नहीं होंगे, वो लोग यदि उनके बस की बात नहीं है तो इस बात को उस सदन में उठाएं, राज्यसभा में उठाएं। और वहाँ तो एक बार भी उनके मुंह से इस बारे में नहीं निकला है कि डूबा गांव तड़प रहा है, बिलख रहा है, मर रहा है। आए दिन यहाँ के लोग तड़प कर मर रहे हैं और रोड रास्ता के बिना खाए घर में पड़े रह जा रहे हैं। अब हम लोग, ये प्रावधान है कि हम लोग रोड के लिए ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रस्ताव गया हुआ है सीओ साहब के यहाँ से। देख लीजिए, उधर देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि 16/7 है ना, पिछले माह 16/7 को, अभी 1 माह पूर्व जो है, हम लोग भूअर्जन कार्यालय को भेज दिए हैं, है ना। देख सकते हैं, यही है नियाजीपुर राजापुर रोड से डूबा वाला जो है। इसमें जितना रैयत हैं टोटल, हम लोग ये राजापुर का ज़्यादा इसमें रैयत है ना। राजापुर जैसे इसमें खतियानी रैयत का हम कुछ नाम लेंगे, आप लोग वेरीफाई करिएगा। जैसे उसमें विश्वनाथ राय हो गए, दहारी राय हो गए, मंगर राय हो गए, है ना, दहारी राय, कैलाश राय, बबलू ठाकुर, बिहारी राय, यही सब का इन लोग खतियानी रैयत का हम नाम ले रहे हैं, है ना। जैसे इंद्रासन अहीर वगैरह, नगेश्वर राय, तो ये सब जो है हम लोग सब चिन्हित करके यहाँ अमीन और कर्मचारी से उसका प्रस्ताव जो है हम लोग भेज दिए हैं। कहाँ भेज दिए हैं? भूअर्जन कार्यालय में, और ये स्वीकृत भी हो चुका है वहाँ से। सुनिए सर, हमारा सवाल सरकार से सबसे पहले यह है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। उसी समय से आज 2025 चल रहा है, लगभग 79 सालों से
सरकार यहाँ पर है, प्रशासन है, अधिकारी लोग हैं, और हर बार ये कागजी कार्रवाई बस आज नहीं हो रही है, ये शुरू से कागजी कार्रवाई चलते आ रही है। यहाँ के लोग जनता दरबार में नीतीश कुमार जी से 2 बार जाकर मिले हुए हैं, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, और ना जाने कितने बार आवेदन दिया जा चुका है डीएम के पास, एसपी के पास, एसडीओ के पास, बीडीओ के पास, और हर बार यह आश्वासन मिलते आया है कि कागजी कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा, विधायक जी को वोट दीजिए, विधायक जितवा देंगे। हाँ देखिए, हम 79-80 साल का तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम अपने टेन्योर में जो है हमारा ये मतलब समझिए कि सबसे प्राथमिकता में ये रोड रहा है डुबा में, है ना। जब से आए हैं तब से हमको यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से, स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से सूचना मिलते रहा है, तो हमारे प्राथमिकता में है। हम इसको मतलब समझिए कि 2 माह में पूरा इसका तैयार करवा के पिछले माह में 16 जुलाई को हम लोग प्रस्ताव भी भेज दिए हैं, तो एकदम वहाँ से स्वीकृत भी हो गया है। मात्र 5-6 रैयत का जो समस्या है उसको हम लोग समाधान करके एकदम जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कराएंगे। तो हम मैंने समझिए कि सबसे प्राथमिकता में यह रोड हमारे लिए बहुत खास है। अब बहुत वजह है उसका, लेकिन खास है, ये बनेगा रोड, है ना, ये रोड बनेगा और हम लोग लगे हुए हैं। जैसे 4 पूरा डूबा गाँव जान रहा है वजह, आज से कागजी कार्रवाई नहीं चल रही। अरे कागजी कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन अभी फाइनल तो हमारे इसमें ही हुआ ना। देखो 800 दिन तक वो फाइल जब्त रखी गई है डीएलओ के यहाँ। नहीं, 800 दिन जो लड़का गया तब डीएलओ जैसे खेसरा संख्या जो है ना 300, सुनिए ना, बता रहे हैं खाता, इसमें देखो खाता 376 जो है ना, इसमें जो है इतना मैंने 0.48 डिसमिल, ज़्यादा ज़मीनों नहीं है। इसी का जो है ना जैसे खतियान, इसमें हम लोग को यही चाहिए इसमें कि इसका कुल खतियानी जो आपको ब्लैंक लग रहा है ना, उसका भी हम लोग भेज दिए हैं कि कितना कितना उसका ज़मीन जा रहा है, लेकिन वहाँ बोला गया है ना कि कुल खतियानी रकबा इसमें कितना है ये हमको भर के दीजिए, और ये ज़मीन का किस्म क्या है। तो ज़मीन का किस्म तो V2 होगा, सब V2 है, तब खाली हमको यही चाहिए ना कि इसमें खतियानी, टेंडर भी हो चुका है, सब कुछ हो गया है, क्लियर है, ये बनेगा, ये बनेगा, समझ रहे हैं। अब हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे नेता वाला भाषा, लेकिन बनेगा बनेगा ये बनेगा, ये रास्ता जो है कम्प्लीटली बनेगा। देखिए आप आश्वासन दे रहे हैं, हम लोग को अच्छा लग रहा है, आश्वासन दिए हैं, और जब तक आप लोग का यह कागजी कार्रवाई सुनिए, हम कागजी कार्रवाई आपको दिखा भी रहे हैं कि पिछले माह में जो है आप देखिए, खुद देख सकते हैं, पत्रांक दिनांक भी ले सकते हैं, हम देख रहे हैं तो ये भेजा हुआ है और इसको हम लोग करा लेंगे। ठीक है, बनेगा। हम लोग भी इसके इंतजार में थे, सब्र से बैठे थे। जी जी। लेकिन आज जो परिस्थिति आ गई कि नाक में पानी जाने लगा, हम बीमार होते हुए भी जा नहीं सकते हैं। यहाँ एक समस्या, इसके उधर एक समस्या, उसके आगे एक समस्या, इसमें हम खुद निजे जनप्रतिनिधि जो भी है, मुखिया को हम बोले कि हमको 5-10 गाड़ी टुकड़ी का प्रबंध करो कि हम लोग आज निकलने का प्रबंध करें। कोई बोलता हमारे पास फंड नहीं है, कोई बोलता हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। केदार यादव को फ़ोन पर 3 दिन गया, एक दिन जाकर मिले, हमारे मुखिया रामजस हैं, उनसे मैं बोला कि 30-40 गाड़ी या 10 गाड़ी टुकड़ी का प्रबंध करो कि हम लोग निकलने का प्रयास में हो जाएं। निकलने लगे तो वो भी बोलते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हेलो, आज 5 साल नहीं सर, 10 साल हो गया। सुनिए, 10 साल हो गया सर कि इस गांव को सौतेली माँ के व्यवहार जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, कोई भी हो, विधायक हो या सांसद हो या मुखिया हो, कोई भी है। आज आप चलिए सर, मैं आपको अपने गांव में घुमाता हूं, दिखाता हूं सर कि न एक नाली बनी है, न एक गली बना है, न ही एक कोई शिविर बना है। पानी ऐसे रास्ते पर गिरा, इतना पैर सब सड़ रहे हैं, इतना पानी। आप हमारे दरवाजे पर जाएंगे तो बदबू मार रहा, बोलेंगे कैसा ये चूतिया है कि ऐसे जगह पर बसा हुआ है, लेकिन चूतिया तो बनना पड़ रहा। इस गांव में जो आ रहे हैं सब गाली आ रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि आस पास के गांव वाले इस गांव को गाली दे रहे हैं, मुंह पर, आने में भी दे रहे हैं, मुंह पर भी दे रहे हैं। ठीक है, अभी फंड 10 साल का मैं फंड मांगता हूँ कि 10 साल के अंदर इस गांव में कुछ फंड लगा है? लगा है फंड कोई? चल के देख लीजिए, यही न रखा है हमारे गांव में, यहाँ से पूरे गांव ऐसे चारों तरफ देख रहे हैं, एक जगह नहीं है। बताइए हमारे घर में बेटी बहन है कि नहीं? चारों तरफ हम लोग है कि नहीं साहब, अब देखिए रहे हैं ना, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये तो भाई चलिए जमीन का मामला है, इधर तो बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए, गांव में बनना चाहिए ना। नाली है, ना रोड है, ना खनैचा है, ना पीसीसी, हम कुछ भी नहीं बनाया मुखिया लोग। सर, जो भी मुखिया हैं, पिछले बार रामजस ये अनुज मुखिया, हम बोले कि देखिए हम लोगों को यही निवेदन है कि हमारे गांव का रास्ता हो,
गांव के अंदर बना दो, बोले वोट दीजिए, उनको वोट दिए थे। इस साल रामजस को वोट दिया, विधायक है शंभुनाथ जी, हमको बोले पिछले 5 साल उनके साथ थे, गए 10 ताली टुकड़ी के लिए नहीं दिए, बोले कि हम हैं, वादा करते हैं आपसे कि जीतेंगे या हारेंगे, रोड आपका बनाएंगे। फिर उनके साथ मैं घूमा तो हम लोगों को तो फुटबॉल बना दिए हैं सर, एक किक मारो इधर से उधर जाए, फिर उधर से किक रिटर्न इधर कर दो। नहीं, मैं अपनी मजबूरी बोल रहा हूँ सर। तो एक 10 गाड़ी टुकड़ी एक विधायक नहीं दे पाए हमको सर। और गया हूँ उनके दरवाजे पर कि हमको 10 गाड़ी टुकड़ी दो कि जहाँ पाक हुआ है वहाँ डालकर हम लोग निकले, वो विधायक नहीं दे पाए।